जय हिंद साथियों, वेलकम टू मोक मास्टर चैनल, जहां पर हम आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी जो हमारी आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए कोई भी देरी हुई करते हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारी पहले वाली वीडियो भी जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे हम रेलवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कब शुरू की गई? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा ऑप्शन ए 1984 में भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे शुरू की गई? ये कोलकाता में शुरू की गई। कोलकाता, कोलकाता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास के अंतिम तक रुकिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। तो बढ़ते हैं तरफ। क्वेश्चन 2 हमारा, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? रेल कर्मचारी बीमा योजना किस साल शुरू की गई? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी 1977। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू की? ऑप्शन सी यानी कि 1977 में शुरू की गई। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 हमारा, निम्न में से विद्युत इंजन कहाँ कहाँ निर्माण किए जाते हैं? तो इन ऑप्शन में से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किया जाता है? ऑप्शन ए लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन, या ऑप्शन डी लोकोमोटिव वर्क्स जमशेदपुर, या ऑप्शन सी लोकोमोटिव वर्क्स पाटियाला, या ऑप्शन डी लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। तो ये कहाँ निर्माण किए जाते हैं विद्युत इंजन? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन। ये चित्तरंजन में निर्माण किए जाते हैं विद्युत इंजन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 4, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा ये सभी राज्य कोंकण रेलवे परियोजना के हिस्सा है, लेकिन और चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है। तो हमारा वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु है, या ऑप्शन बी गुजरात, या ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी केरला। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि चौथा हिस्सा कौन सा है? चौथा राज्य। तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी केरला। तो केरला कोंकण रेलवे परियोजना का चौथा हिस्सा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन 5, भारतीय रेलवे के यात्री बोगिया इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? तो भारतीय रेलवे की यात्री बोगिया इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? चित्तरंजन, या ऑप्शन बी पेराम्बूर, या ऑप्शन सी बेंगलोर, या ऑप्शन डी कपूरथला। तो किस स्थान पर बनाई जाती है रेलवे यात्री बोगियां? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी पेराम्बूर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेराम्बूर इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रेलवे यात्री बोगियां कहाँ पर निर्माण किया जाता है? तो ये पेराम्बूर में निर्माण किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 6, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो बताइए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, या ऑप्शन बी कपूरथला, या ऑप्शन सी बेंगलोर, या ऑप्शन डी पेराम्बूर। तो कहाँ पर स्थित है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश वाराणसी में उपस्थित है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स।
ये उत्तर प्रदेश यानी कि वाराणसी में उपस्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से बिछाई गई? तो पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा बिछाई गई, तो ये कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? ऑप्शन ए बॉम्बे से ठाणे तक, या ऑप्शन बी कलकत्ता से इलाहाबाद तक, या ऑप्शन डी बॉम्बे से मद्रास तक, या ऑप्शन डी दिल्ली से बॉम्बे तक। तो कहाँ से कहाँ बिछाई गई पहली लाइन? तो हमारा इनमें से राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन ए बॉम्बे से ठाणे तक। ये बॉम्बे से ठाणे तक पहले रेलवे लाइन बिछाई गई, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये कहाँ पर बॉम्बे से ठाणे तक चली पहले रेल, तो ये कितनी किलोमीटर चली गई? ये 34 किलोमीटर चलाई गई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बॉम्बे से ठाणे तक एंड 34 किलोमीटर चलाई गई। ये आप क्वेश्चन को नोट डाउन भी रखिए क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस कहाँ उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, या ऑप्शन बी अयोध्या, या ऑप्शन सी नई दिल्ली, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इन सभी जगह पर। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो अमृत भारत एक्सप्रेस कहाँ उद्घाटन किया गया? तो अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन हमारा यानी कि ऑप्शन बी अयोध्या में किया गया। अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन अयोध्या में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये शायद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर से रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो किस स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? जिसका पुराना नाम था उसका नया नाम रखा गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो वो कौन सा स्टेशन था? ऑप्शन ए दभई रेलवे स्टेशन, या ऑप्शन बी आनंद रेलवे स्टेशन, या ऑप्शन सी दादर रेलवे स्टेशन, या ऑप्शन डी केवाड़िया रेलवे स्टेशन। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी केवाड़िया रेलवे स्टेशन। तो उसका नया नाम क्या रखा गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केवड़िया रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10, असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जनवरी 2022 शुरू हुई थी? किस राज्य में शुरू हुई थी? जो राज्य त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जनवरी 2022 शुरू हुई थी, तो किस राज्य में शुरू की गई? किस राज्य से? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? मिजोरम, या ऑप्शन बी नागालैंड, या ऑप्शन सी मेघालय, या ऑप्शन डी मणिपुर। तो किस राज्य से जोड़ी गई? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी मणिपुर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मणिपुर से त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जनवरी 2022 से शुरू हुई थी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मणिपुर इज द राइट आंसर, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11, निम्नलिखित में से किस रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की गई? तो किस स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की गई? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? दक्षिण पश्चिम रेलवे, या ऑप्शन बी दक्षिण मध्य रेलवे, या ऑप्शन सी पश्चिम रेलवे, या ऑप्शन डी ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की गई किस रेलवे स्टेशन से, किस रेलवे ने? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरू की, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये शायद हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और वीडियो के लास्ट तक रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, निम्नलिखित में से भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक कौन है?
तो बताइए हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक कौन है, तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए मॉरिस बिल्ली, या ऑप्शन बी मुरुगन पियोकॉक, या ऑप्शन सी नंदी बेल, या ऑप्शन डी भोलू हाथी। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक कौन है, तो हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन डी भोलू हाथी। भोलू हाथी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक क्या है, भोलू हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 13, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कौन सा है। ऑप्शन ए चेन्नई है, या ऑप्शन बी सिकंदराबाद, या ऑप्शन सी कोलकाता, या ऑप्शन डी हुबली। तो कौन सा है मुख्यालय दक्षिण पश्चिम रेलवे का। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होता है, तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी हुबली। हुबली यानी कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, हुबली इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 14, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया। तो पहले पॉड होटल का उद्घाटन कहाँ किया गया 2021 में, किस रेलवे स्टेशन पर। ऑप्शन ए चेन्नई रेलवे स्टेशन, या ऑप्शन बी मुंबई रेलवे स्टेशन, या ऑप्शन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, या ऑप्शन सी हावड़ा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया, किस रेलवे स्टेशन पर किया गया। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 15, भारतीय रेलवे ने आगामी दक्षिण तट रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय के रूप में प्रस्तावित किया गया। तो भारतीय रेलवे ने आगामी दक्षिण तट पर रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय के रूप में प्रस्तावित किया गया। यह कहाँ किया गया प्रस्तावित। तो ऑप्शन ए गुंतकल, या ऑप्शन बी विजयवाड़ा, या ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, या ऑप्शन डी गुंटूर। तो किस दक्षिण तट रेलवे क्षेत्र पर मुख्यालय में रूप में प्रस्तावित किया गया। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। विशाखापट्टनम में प्रस्तावित किया गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 16, रेल द्वारा अहमदाबाद और दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी क्या है। रेल द्वारा अहमदाबाद और दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी क्या है। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी है। तो आप इस क्वेश्चन को हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 17, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में है। ऑप्शन ए पटना, या ऑप्शन बी बेंगलुरु, या ऑप्शन सी लखनऊ, या ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो किस शहर में स्थित है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 18, नीचे उल्लिखित में से कौन सा पर्वतीय रेल मार्ग भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा रेल मार्ग भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ऑप्शन ए दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, या ऑप्शन बी नीलगिरी माउंटेन रेलवे, या ऑप्शन सी कांगड़ा घाटी रेलवे, या ऑप्शन डी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, या फिर ये दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों ही है। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, कौन सा रेलवे मार्ग यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा है। तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी ए और ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन बी है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भी है, और ऑप्शन बी नीलगिरी माउंटेन रेलवे है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ऑप्शन
ए और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में यूनेस्को विश्व धरोहर पूछे जाते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 19, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या है? भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, या ऑप्शन बी तेजस एक्सप्रेस, या ऑप्शन सी शताब्दी एक्सप्रेस, या ऑप्शन डी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसी क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन डेली लाते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको साथ साथ में रिवीजन भी होता है और प्रैक्टिस भी होती है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20, राजस्थान से होकर गुजरने वाली भारतीय लग्जरी ट्रेन को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान से होकर गुजरने वाली भारतीय लग्जरी ट्रेन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डेक्कन ओडिसी, या ऑप्शन बी महाराजा एक्सप्रेस, या ऑप्शन सी पैलेस ऑन व्हील्स, या ऑप्शन डी गोल्डन चैरियट। किस लग्जरी ट्रेन को क्या कहा जाता है? राजस्थान से होकर गुजरने वाली लग्जरी ट्रेन को क्या कहा जाता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस कहा जाता है जो राजस्थान से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महाराजा एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, किस भारतीय शहर का उपनगरीय रेलवे नेटवर्क सबसे व्यस्त है? मतलब काफ़ी बिजी है उस शहर का जहाँ पे रेलवे नेटवर्क काफ़ी बिजी है। तो ऑप्शन ए मुंबई, या ऑप्शन बी दिल्ली, या ऑप्शन सी कोलकाता, या ऑप्शन डी चेन्नई। तो किस शहर का उपनगरीय रेलवे नेटवर्क काफ़ी बिजी है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन मुंबई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी ट्रिक लगा के देख सकते हैं, जैसे मुंबई की ट्रैफिक काफ़ी भीड़ रहती है। तो ऑप्शन मतलब यहाँ पे क्या पूछा है? रेलवे नेटवर्क सबसे बिजी है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मुंबई की सबसे बड़ी ट्रैफिक बिजी है, मतलब वहाँ पे रेलवे नेटवर्क सबसे बिजी है और ट्रैफिक भी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, रेल दुर्घटना को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित सुरक्षा प्रणाली क्या है? तो कौन सी विकसित सुरक्षा प्रणाली क्या है जहाँ पर रेल दुर्घटना को रोकने के लिए की जाती है? ऑप्शन ए शक्ति है, या ऑप्शन बी योद्धा, या ऑप्शन सी शक्तिमान, या ऑप्शन डी कवच। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी कवच। कवच विकसित सुरक्षा प्रणाली है, मतलब रेल दुर्घटना को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित सुरक्षा प्रणाली क्या है? कवच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे डेली क्लासेस आपके लिए लाते हैं। क्योंकि आपके रिवीजन भी होगा और साथ साथ में आपकी पढ़ाई भी होगी। जैसे आने वाले एग्ज़ाम जैसे आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।